चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u I कैप कोलाइड्स इलास्टिकली विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m एज शोन। तो आपको दे रखा है, फिगर दे रखा है कि एक m मास का एक बॉडी है जो कि u वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और उसके बाद एक 3m मास का बॉडी जो कि रेस्ट में है। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये m मास का बॉडी ये ऊपर चला जाता है v वेलोसिटी से, और ये हमारा जो 3m मास का बॉडी है, ये 3m मास की बॉडी किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते हैं v डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलास्टिकली टकराया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा है u/√2, u/√3, u/2, u/3। कुछ नहीं करना, सिंपल। इलास्टिक कोलिजन है तो दो चीजें करनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर लेते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा, x डायरेक्शन में एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, एक y डायरेक्शन होगा। क्यों x और y दोनों में क्यों होगा, क्योंकि ये प्लेन में मूव करने लगा। अगर एक ही डायरेक्शन मूव करता तो एक ही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते, तो प्लेन में अगर ये मूव करने लगा, ध्यान से अगर आप देखें तो mu x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इंटू में u I कैप प्लस में 0 इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसको क्या लिखेंगे m इंटू में v j कैप प्लस इसको क्या लिखेंगे 3m इंटू में v डैश वेक्टर। ध्यान से देखें m m m कट जाएगा, तो v वेक्टर का अगर वैल्यू देखेंगे आप तो v डैश वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, u I कैप माइनस में v j कैप अपॉन में 3, दिस इज द v डैश। और अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू सिंपली कितनी आएगी, रूट आ जाएगा u/3 का होल स्क्वायर प्लस में v/3 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश। लेकिन हमसे और कुछ बोल रहा है, हमसे कह रहा है, क्या बोल रखा है, हमसे कह रहा है v की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो कर दो तो समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो इनिशियल एनर्जी इसकी आएगी कितनी, हाफ ऑफ m ऑफ u स्क्वायर प्लस में 0, एंड दिस इज इक्वल टू इसका हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ 3m इंटू में कितना v डैश का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है, हाफ 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 हो गया साफ, m m m ये भी गायब हो गया। ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस में कितना बचा 3। अच्छा, v डैश का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहां से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 9, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू लगभग आने वाली है u/√2। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आने वाली है, u/√2। कुछ नहीं करना था, बस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना था। आप चाहे x और y दोनों में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म से, वेक्टर फॉर्म से भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक ऑफ मास m starts slipping from the top of an inclined plane at b and comes to rest when reaches to the lowest point A of the inclined plane. If BC is equal to 2AC and mu AC is equal to k tan theta, then find out the value of k. ठीक है, तो फ्रिक्शन मिला लिया है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसे बोल रहा है ये A है, ये आपका क्या है B है, और एक ब्लॉक यहाँ पे आपको रख दिया गया है, एक ब्लॉक कोई m मास का मान लेते रख दिया गया है, और ये पॉइंट आपका क्या है C है, ये पॉइंट आपका क्या है C है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि BC की वैल्यू कितनी है आपकी 2AC, मतलब इसका ये क्या है, डबल है, ये C। AC का क्या है, ये BC क्या है, डबल है। अगर मैं इसे L लेंथ कहूं तो ये कितना हो जाएगा 3L। और साथ ही साथ फिगर में क्या दे रखा है, फिगर में दे रखा है ये 3L sin थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 3L sin थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी 3L हो गई। और ये अगर पूरी की पूरी वैल्यू 3L हो गई तो ये L हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। डबल था ही वो पहले से ही क्वेश्चन बोल रहा था। और कह रहा है कि अगर m मास का ब्लॉक यहां आते आते रेस्ट में आ जाता है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू उसने दे रखा है, म्यू की वैल्यू आपकी है k tan थीटा। तो k की वैल्यू क्या होगी भाई, ये निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखें, पहले होगा क्या, ये आपका क्या है स्मूथ है, और यहां पे ये क्या है रफ सरफेस है, ये वाला क्या है स्मूथ है, ये आपका रफ सरफेस है, ये मैं डैश्ड लाइन बना रहा हूं, ये आपका रफ सरफेस है।
और ये आपका स्मूथ है। तो बी से सी तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बी से सी तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो था, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g sin थीटा इनटू में 2 इंटू में l। g sin थीटा लगाएंगे क्योंकि g sin थीटा से ही नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहां से यहां पे आने में होगा क्या, जैसे ही वो रफ सरफेस के अंदर घुसेगा तो रफ सरफेस के अंदर घुसने पे होगा क्या, एक तो इधर लगेगा म्यू mg cos थीटा, इधर की तरफ म्यू mg cos थीटा फोर्स लगेगा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर की तरफ आपके पास लगेगा mg sin थीटा। और बेसिकली कह क्या रहा है, बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है ये रेस्ट में आ गया, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तभी रेस्ट में आया है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लगना पड़ेगा अगर ये रेस्ट में आया तो इसका मतलब म्यू mg cos थीटा ज्यादा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा प्लस माइनस में mg sin थीटा। मतलब जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आ गया आपके पास म्यू mg cos थीटा अपॉन मास m, तो m कट गया, म्यू g cos थीटा माइनस में आपके पास कितना आ गया, g sin थीटा। दिस इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। और अगर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आ गया तो जैसे यहाँ पे ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आपके पास है। ध्यान से अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v स्क्वायर, माइनस लग जाएगा क्यों, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, 2 इंटू a इंटू एस। अच्छा, a की वैल्यू इतनी है 2, a कितना है, म्यू g cos थीटा माइनस में g sin थीटा, और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं, इंटू में s, s की वैल्यू कितनी थी, l थी, l लेंथ आ रहा है यहां से यहां तक, है ना, इंटू में कितना हो गया, l। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू पूरा पूरा उधर कर दे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2lg म्यू cos थीटा माइनस में कितना आ गया आपके पास sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 2 जा 4 हो गया, 4gl sin थीटा, gl और gl चला गया, अच्छा 2 भी चला जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 sin थीटा बचा, यहाँ म्यू cos थीटा बचा, यहाँ sin थीटा। म्यू की वैल्यू कितनी है, k tan थीटा cos थीटा माइनस में कितना बचा, sin थीटा, ठीक है, माइनस में कितना बचा, sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 sin थीटा। और ये वाला sin थीटा उधर जाके कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा cos थीटा कट जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, k इंटू में sin बाई cos, cos cos कट गया, sin बचा, उधर से कितना 3, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 3, k की वैल्यू 3। अरे भाई sin बाई cos, cos cos कट गया तो कितना बचा, k sin थीटा, उधर जाके sin थीटा जुड़ जाएगा 3 sin थीटा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लाइन OP। क्वेश्चन में फिगर दे रखा है आपका कि आपका क्या है, एक स्फीयर है ना, और ये आपका a हाइट है, रेडियस इसका r दे रखा है, ये सेंटर O, ये पॉइंट P दे रखा है, और ये रेडियस r दे रखा है, कैपिटल R। क्वेश्चन कर रहा है इस OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया कैपिटल F, तो इस कैपिटल F की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये हमारा लिफ्ट कर जाए, है ना। तो लिफ्ट करने के लिए लगभग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए और जस्ट लिफ्टिंग, क्योंकि फोर्स तो हम बहुत कुछ लगा सकते हैं, फोर्स बहुत कुछ लगा के हम इस लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लिफ्ट करने के लिए कम से कम फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ नॉर्मल जस्ट जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो नॉर्मल तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन जब मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ नॉर्मल आपको क्या काउंट करना है, जीरो काउंट करना है। तो ये रोटेशन मोशन से क्लब करके क्वेश्चन बना दिया गया है। ध्यान से अगर आप देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये r हो गया, ये a हो गया, और कुछ दे रखा है आपको, हाँ a लेस देन r दे रखा है, रेडियस दे रखा है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F अप्लाइड परपेंडिकुलर टू लाइन OP वेयर O इज सेंटर ऑफ बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल।
ध्यान से देखें तो कितने फोर्स लगेंगे ये देख लेते हैं। एक फोर्स लगेगा इसका mg नीचे की तरफ, और एक फोर्स आपने लगाया है नॉर्मल, यहां पे आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया फॉर जस्ट लिफ्टिंग, है ना। तो यहां 90 डिग्री पे अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, तो जस्ट लिफ्ट करने के लिए फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स का जो टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, अगर आप टॉर्क देखें तो नॉर्मल का टॉर्क 0 हो गया, mg का जो टॉर्क आएगा, जो f का टॉर्क आएगा, वो टॉर्क कितना आ जाएगा, f का टॉर्क इस वाले टॉर्क से बैलेंस होना चाहिए, इस f का टॉर्क इस वाले टॉर्क से बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस P पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देखें तो क्या करना चाह रहा है, mg इसको रोटेट करके नीचे दबाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको उठाना चाह रहे हैं, तो उसका आपका जो फोर्स होना चाहिए वो आपका फोर्स मतलब ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब आपके फोर्स के द्वारा जो टॉर्क लगाया जाना चाहिए वो टॉर्क इस वाले mg से जस्ट ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान से अगर आप देखें तो टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। नॉर्मल का टॉर्क तो हमारा 0 हो गया, गायब हो गया, और यहां से भी जो नॉर्मल लगेगा उसका भी टॉर्क गायब हो गया, क्योंकि मैंने P पॉइंट के अबाउट क्या निकाला है, टॉर्क बैलेंस किया है। ध्यान से अगर आप देखें तो टॉर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F क्या लिखेंगे, कैपिटल R इंटू में F, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां मैंने सीधा क्या लिख दिया, कैपिटल R इंटू में F इज ग्रेटर देन mg का टॉर्क। mg ये नीचे लग रहा है, ये R है, और इनके बीच का एंगल कितना है, इस पॉइंट के अबाउट R और mg के बीच का एंगल ये है ना। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंपोनेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो mg अगर मैं इसे ये कहूं कि ये आपका एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना बचेगा, तो ये पूरा का पूरा 180 होता है। ये ऐसे कर लेते हैं, ये थीटा तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, ये कितना होगा आपका 90 होगा, ठीक, 90 प्लस थीटा। यहां सीधा क्या लिखेंगे, mg का टॉर्क mg इंटू में r इंटू में साइन 90 प्लस में थीटा, और 90 प्लस थीटा मतलब कितना, कॉस थीटा। तो r कट गया, हो गया f इज ग्रेटर देन mg इंटू में कितना, कॉस थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। cos थीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है कितना। ध्यान से अगर आप देखें, मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, ये हो गया ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया थीटा, ये डिस्टेंस a दे रखा था, ये पूरा r था, तो ये कितना बना आपके पास, r माइनस a, और ये कितना बना r, तो ये कितना बना, रूट में r स्क्वायर माइनस में r माइनस a का होल स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पे f इज ग्रेटर देन mg रूट में बेस r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस भी है, तो r स्क्वायर बेकार हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो प्लस a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर आएगा, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस 2ar तो प्लस 2ar आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, लगभग इसकी वैल्यू आने वाली है 2ar माइनस a स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन।